देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। आज हम इसमें जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा मंत्रियां और जो मंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, लोक शासन के सामने किस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और किसी कार्य की मांग वे कैसे करते हैं। इन सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के लिए हमने आज एक उदाहरण के माध्यम से इस सेशन को शुरू करेंगे। तो उसमें हमने लिया है स्वास्थ्य का उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक शहर है जिसमें हैजा फैल चुका है। वहां के लोग जो विधायक है उसके घर के सामने जाके धरना कर रहे हैं कि वह इस चीज की जिम्मेदारी लें कि यह जो शहर में हैजा फैला है उसको स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करें। यह जो बीमारी है इसको अब फैलने से आगे रोके और जितनी फैल चुकी है उसके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान करें। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं ने ठीक करने से लेकर जो नियम कानून है उनको लागू करने की जिम्मेदारी वैसे भी जो शहर में जो होती है वो विधायक की होती है। ये जो चैप्टर है आज इसमें हम राज्य में किस तरीके से कौन कौन शासक किस तरीके से काम करता है। शासक से मतलब ये है कि जो शासन में रह के शासन के लिए कार्य करते हैं, नागरिकों के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम हम देखें तो सबसे पहले होते हैं विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यह जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद यह सरकार बनाते हैं और सरकार जो बनती है वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग जो भी विधायक होते हैं वो अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं। किसी भी एक राजनीतिक दल को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए जो सत्ता पक्ष में है उसके 34 से अधिक विधायक हैं तो वह सत्ता पक्ष कहलाएगा, क्योंकि जितने विधायकों की उसे जरूरत है उसने ले लिए। और जो अन्य विधायक होते हैं वे विपक्षी दल के कहलाते हैं। जैसा कि अगर हम 2017 के चुनावों को देखें तो उसमें बीजेपी की जो सरकार है उसने 44 विधायकों के साथ सत्ता में आई और जो कांग्रेस है वह सबसे बड़ी विरोधी दल पार्टी बनी। उसके बाद जब चुनाव के बाद वह जीत जाते हैं, नेता का चुनाव होता है, उसके बाद मतलब जैसे चुनाव हो गए और रिजल्ट आ गए कि यह पार्टी जीत चुकी है, उसके बाद सारे जो विधायक होते हैं वह स्वयं में से ही नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री कहलाता है। और जो मुख्यमंत्री होता है फिर वह राज्यपाल की सहायता के लिए होता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो मुख्यमंत्री होता है वह भी मुख्य जो राज्यपाल है उसके माध्यम से ही चुना जाता है, क्योंकि चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर हम देखें कि राज्य में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है तो सबसे पहले हमें राज्यपाल के बारे में जानना होगा। तो जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राज्य में केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। जो राज्यपाल होता है वह केंद्र सरकार के लिए एजेंट का काम करता है और जितनी भी राज्य की जानकारियां होती हैं उनको जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके सामने रखता है, केंद्र तक ले जाता है। सीएम और अन्य मंत्री जो होते हैं उनका यह दायित्व होता है कि शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों को चलाए। अब ये कैसे होता है कि शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों को चलाएं जो सीएम और मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य में एक होती है विधानसभा जिसके अंतर्गत सत्ताधारी और विरोधी दल दोनों के विधायक बैठते हैं। उसमें जो विषय होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। सारे विधायक मिलकर किसी भी विषय पर चर्चा के लिए उसमें एकत्रित होते हैं। कुछ विधेयक जो होते हैं उनको पहले जो राज्य के लिए बनाए जाते हैं विषय, जैसे मान लीजिए किसी चीज पर कानून बनाता है तो सबसे पहले जो विधानसभा होती है उसमें उस जो विधेयक होता है उसको रखा जाता है। उसके बाद में विधान परिषद में अगर हो तो उसमें जाया जाता है और विधानसभा में भी या विधान परिषद में भी जैसे हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट के माध्यम से चुनते हैं, ऐसे ही विधेयक के लिए भी वोट डाले जाते हैं। वोट से मतलब है कि 1% जो मत होते हैं, जैसे किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 50+1% वोट चाहिए होते हैं। वोट मतलब मत चाहिए होते हैं जो विधानसभा में उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसी के बाद इसके हम देखें कि कुछ जो विधेयक होते हैं उन पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। जो विधायक जो होते हैं वह विधायक का काम तो करते ही करते हैं, साथ में मंत्री पद पर भी होते हैं।
अब ये जो विधानसभा होती है उसके अंतर्गत होता क्या है, किसी विषय पर हम जब एकत्रित होते हैं चर्चा के लिए तो उस पर बहस होना लाजमी होता है, क्योंकि वहां सत्ता पक्ष और विरोधी दल दोनों होते हैं। तो जो विधानसभा में विधायक होते हैं वो अपनी राय व्यक्त करते हैं। संबंधित जो विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं या वे पूछ भी सकते हैं और उन पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जो मंत्री होते हैं वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विधायक प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनके उत्तर देते हैं। सदन को आश्वस्त करते हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अगर हमने मान लो हैजा वाली बीमारी को लिया, तो अगर विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया जाता है तो मंत्री इस चीज के लिए आश्वस्त करेगा कि सदन में कि इस चीज के लिए भी कार्य किया जा रहा है कि हैजा की रोकथाम के लिए यह चीज करी गई है और हम नागरिकों को यह सुविधा दे रहे हैं, इस तरीके से बताया जाता है। आगे अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री होता है और अन्य मंत्री जो होते हैं उनको निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है, क्योंकि यह सब इकट्ठा होकर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो भारत में जो व्यवस्था चलती है वो सामूहिकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरकार का जो कार्यकारी हिस्सा होता है वह कार्यपालिका कहलाता है और दूसरी तरफ जो वह विधायिका कहलाते हैं। कार्यपालिका जो प्रमुख होता है उसको हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। जिस तरह अभी मैंने पीछे बताया आपको कि जो सत्ता दल सरकार में आता है, जो चुनाव जीत कर आता है, जो विधायक जीत कर आते हैं, वह स्वयं में से ही अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य का, तो वो मुख्यमंत्री कहलाता है। शासन की कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो लोकतंत्र के अंतर्गत अनेकों माध्यम हैं जिससे विचार व्यक्त किए जाते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा के अलावा जो मीडिया या प्रेस होती है उसके माध्यम से भी जो विधायक होते हैं या जो मंत्री होते हैं वह अपनी बातचीत को रख सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। विभिन्न विभागों द्वारा यह कार्य करवाते हैं, जैसे लोक कल्याण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग आदि। ये सुनिश्चित करते हैं, मान लीजिए कोई सरकार है, सफाई व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यायिक कानून बनाकर नगर निगम को यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की जाए, हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी हो और किसी भी विषय पर जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए जो विधानसभा होती है वह कानून बना सकती है। पूरे देश के लिए जो कानून की व्यवस्था की जाती है वह संसद के माध्यम से की जाती है। जो राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं वह विधानसभा के अंतर्गत बनाए जाते हैं और पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वह संसद के माध्यम से बनाए जाते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से राज्य में विधायक काम करते हैं, किस तरीके से मंत्रियों से वह प्रश्न पूछ सकते हैं और किस तरीके से मंत्री उनका जवाब देते हैं, किस तरीके से कार्यवाही को लागू किया जाता है और कौन राज्य में प्रमुख होता है और किस तरीके से कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।